किसानों की काश्तकारी बुनियादी तौर पर कीमियाई खादों पर मुनहसर है। एक किसान को सबसे बड़ा चैलेंज जो दरपेश है वो ये है कि उसके पास कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है और ना ही ऐसा कोई मुनासिब प्लेटफॉर्म है जहां से वो ये चेक कर सके कि जो खाद ख़रीद रहा है वो असली है और वो खाद उसकी फसल को नुकसान पहुंचाने के बजाय फ़ायदा देगी। या अगर कोई प्लेटफॉर्म दस्तयाब है तो उसे सही तरीके से लागू नहीं किया गया और किसान के लिए उसकी कोई अहमियत नहीं है, या ये इतना पेचीदा और महंगा है कि किसान उसका इंतखाब नहीं कर पा रहा। आज हम इन खादों के फ़ायदे या नुकसान पर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इस बात पर डिस्कशन करेंगे कि अगर ऐसा प्लेटफॉर्म दस्तयाब नहीं है तो हम एक किसान के तौर पर कम से कम इनफरादी सतह पर उन खादों की जांच कैसे कर सकते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि जब मैं कोई खाद ख़रीदता हूँ तो मैं उसको किस तरह से वेरीफाई करता हूँ। सबसे अहम बात यह है कि आपको कम से कम 2 डीलर्स को शॉर्टलिस्ट करना चाहिए जो काबिल भरोसा हों और मार्केट में अच्छी साख रखते हों। अंग्रेज़ी की कहावत है सीइंग इज़ बिलीविंग, यानी कि जब आप देखें तभी उस चीज़ को आप मानें। मैं आपको मशवरा दूंगा, आप उनकी दुकान या दफ्तर या गोदाम खुद देखें, उनके साथ अपनी खाद की ज़रूरियात पर बातचीत करें, मुनासिब कीमत पर नेगोशिएट करें और सबसे अहम बात यह है कि खाद की असलियत की यकीन दहानी ज़रूर हासिल करें। दूसरा बुनियादी नुक्ता यह है कि आपकी खाद जो है वो दानेदार होनी चाहिए, वो जमी हुई नहीं होनी चाहिए। तीसरा बुनियादी नुक्ता यह है कि खादें जैसे यूरिया, नाइट्रोफास, डीएपी पानी में हल पजीर होती हैं। उसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने से पहले उसका थोड़ा सा हिस्सा लेकर बाल्टी में डालकर पानी में मिला लें और पानी में हल होने का मुशाहिदा करें। अगर ये हल हो जाए तो ये एक अच्छी अलामत है कि आपके पास एक अच्छी खाद है। देखिए, एक और तरह से भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब स्पेशली नाइट्रोजन यानी यूरिया के केस में या नाइट्रोफास के केस में जब आप इसको मिक्स करते हैं में हाथ डालते हैं तो ये ऐसा आपको लगे कि जैसे आपने यख ठंडे पानी में हाथ डाल दिए हैं। तो ये एक और तरीका होगा कि जिससे आप वेरीफाई कर सकते हैं। यूजली अगर कोई खाद ऐसी होगी जो एक्सपायर्ड होगी या वो कोई ऐसी कोटेड फर्टिलाइज़र होगी तो वो ये केमिकल रिएक्शन नहीं दे सकती। आखिर में मैं एक किसान की कहानी शेयर कर रहा हूँ जिसने एक मकामी डीलर से तकरीबन 300 डीएपी के बैग ख़रीदे और उसने तकरीबन 100 के करीब बैग इस्तेमाल किए और अपनी फसल में कोई बेहतरी नहीं देखी। वो एक ज़हीन किसान था, उसने फ़ौरन डीएपी का नमूना लिया और करीबी लेबॉर्ट्री से टेस्ट के लिए कहा। कुछ दिनों के बाद उसे जो नतीजा मिला वो इंतहाई हैरानकुन था। आमतौर पर डीएपी में नाइट्रोजन तकरीबन 18% और फॉस्फेट P2O5 तकरीबन 40% होती है, लेकिन रिपोर्ट में उसने नाइट्रोजन 1 से कम और फॉस्फेट 2% के करीब पाया। इससे जाहिर होता है कि हमें खाद ख़रीदते वक्त बहुत मोहतात रहना चाहिए और खाद का इस्तेमाल करते वक्त हमें बहुत स्मार्ट और होशियार रहना चाहिए।